श्री राजेंद्र सिंह इंदा, उद्योगपति समाजसेवी नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर। श्रीमती संतोष आश्री, असिस्टेंट रजिस्ट्रार एग्जामिनेशन सेक्शन JNUV जोधपुर। मीठी बातें और चेहरे पर मुस्कान, मीठी बातें और चेहरे पे मुस्कान, ऐसे ही अतिथि हैं आज हमारी इस महफिल की शान, ऐसे ही अतिथि हैं आज हमारी इस महफिल के शान। बारिश ऐसी हो कि तुम समुद्र में उफान आ जाए, बारिश ऐसी हो कि समुद्र में उफान हो जाए, और तालियां ऐसे बजे कि इस महफिल में जान आ जाए, और तालियां ऐसी बजे कि इस महफिल में जान आ जाए। थानवी न्यूरोसर्जन मेडिकल MDM हॉस्पिटल जोधपुर। श्री धेरावर सिंह सोडा, विशिष्ट अतिथि DISP पुलिस आयुक्तालय जोधपुर। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करें श्री रूप सिंह कुंपावत, पूर्व कैप्टन हैंडबॉल प्लेयर JNUV जोधपुर। इस कार्यक्रम की मुख्य लीडर देविका राठौड़, डीडवाना जोधपुर से, डीडवाना नागौर से मंच को सलामी देने के लिए आगे आ रही है। देविका राठौड़ मुख्य अतिथियों को सभी ग्रुप्स का परिचय करवाने के लिए आगे जा रही है। शहीद भगत सिंह दल सावधान। शहीद भगत सिंह ग्रुप का प्रतिनिधित्व कर रहे मेजर ध्यानचंद ग्रुप का प्रतिनिधित्व कर रहे ग्रुप इंचार्ज श्री सागर सर और प्रिंसिपल सर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का प्रतिनिधित्व कर रहे पुरंजीत चौधरी नागौर से। इनके हाउस इंचार्ज घनश्याम सर और सोन किशन सर। वीर शिवाजी ग्रुप का प्रतिनिधित्व कर रही भावना चौधरी नागौर से। हाउस इंचार्ज सुनील सर व अरुण सर।
एसोसिएशन खेलों 4x100 मीटर खेल के धावक थे। इस टीम ने एशिया में गोल्ड मेडल प्राप्त किया था तथा इन्हें प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। महाराणा प्रताप ग्रुप मंच को सलामी देते हुए गुजर रहा है। महाराणा प्रताप उदयपुर मेवाड़ सिसोदिया राजपूत राजवंश के राजा थे। इनके इतिहास त्याग, शौर्य, वीरता, पराक्रम गार्ड पाने के लिए अमर है। वीर शिवाजी ग्रुप मंच को सलामी देते हुए गुजर रहा है। वीर शिवाजी छत्रपति महाराज निर्विवादित रूप से भारत के सबसे महान राजाओं में से एक थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ग्रुप मंच को सलामी देते हुए गुजर रहा है। सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा ये नारा दिया था। मेजर ध्यानचंद ग्रुप मंच को सलामी देते हुए शहीद भगत सिंह ग्रुप मंच को सलामी देते हुए गुजर रहे हैं। कतरा कतरा खून दिया था, कतरा कतरा खून दिया था, वीर जवानी जुनून दिया था। खड़े अंग्रेज माने नहीं थे, गोलियों से भून दिया था। खड़े अंग्रेज माने नहीं थे, गोलियों से भून दिया था। गोलियों के गाल नहीं थे, ना आवाज मंजीरों की खनखनाहट गूंजती थी। सेलुलर में जंजीरों की, सेलुलर में जंजीरों की। अरे राजनीति से मिली नहीं है, राजनीति से मिली नहीं है, नहीं खरीदी पैसों से, सौदा लहू के मोल हुआ है। भगत सिंह के जैसों से सौदा लहू के मोल हुआ है। भगत सिंह जैसों से अम्माओं ने गोली खाई थी बेटे लटके फंदों पे। अम्माओं ने गोली खाई थी बेटे लटके फंदों पे। आजादी की डोली उठी कुर्बानी के कंधों पे, आजादी की डोली उठी कुर्बानी के कंधों पे। थानवी न्यूरो सर्जन मेडिकल एमडीएम हॉस्पिटल जोधपुर को साफा पहनाएंगे वाइस प्रिंसिपल ओम सिंह राजपुरोहित सर।
विनोद जी कौशिक सर से निवेदन है कि वो मुख्य अतिथि को मोमेंटो प्रदान करें। इस कार्य सर डॉक्टर घनश्याम सर, मोमेंटो प्रदान करेंगे इंट्रामोरल प्रभारी श्री सागर सर। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं श्री रूप सिंह कुमावत, पूर्व कैप्टन हैंडबॉल प्लेयर्स जेएनयू जोधपुर। श्री ब्रिजपाल सिंह भाटी सर, माला पहनाएंगे डॉक्टर अभिनव राठौड़ सर। सर इस तरफ, सर इस तरफ। मोमेंटो के लिए श्री सोन किशन जोशी सर। सर इधर। श्री नाथू सिंह राठौर साहब, राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन जोधपुर को साफा पहनाएंगे श्री अरुण साहब। माला के लिए श्री देवी सिंह चौहान सर। प्रतीक सिंह देंगे स्टूडेंट दुर्ग सिंह। श्री उमा मैम इंटरनेशनल हैंडबॉल प्ले 2018 एशियन चैंपियनशिप के स्वागत के लिए श्री अंजू मैम सोल के लिए आई।
2014 में इसी महाविद्यालय के स्टूडेंट रहे हैं। श्री उमा मैम को स्मृति चिन्ह दे रहे हैं श्री भूपेंद्र सिंह सोडा सर। श्री कुलदीप सिंह भैसाना नेशनल हैंडबॉल प्लेयर डायरेक्टर महिपाल टीटी कॉलेज तिवारी जोधपुर। साफा पहनाने के लिए श्री भागीरथ सर। मैं आपको एक चीज बता दूं, तो ये शहीद भगत सिंह के जो टी शर्ट पहने हुए ना, ये हमारे इस कुलदीप सिंह की वजह से है। और ये हैंडबॉल के लिए जब इनको कहते हैं हम कोई काम के लिए, कभी कोई चीज का मना नहीं करता है ये बंदा। हाँ। सर इधर। ओम सिंह राजपुरोहित सर का माल्यार्पण द्वारा श्री भूपेंद्र सिंह सोडा सर स्वागत करेंगे। सही कर। स्वागत के लिए शहीद भगत सिंह ग्रुप के इंचार्ज डॉक्टर भूपेंद्र सिंह सोडा सर आएंगे। शहीद भगत सिंह जी को कोटि कोटि नमन करता हूं और इस आयोजन के लिए मैंने अपने इंटरमोल प्रभारी उनका भी तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं, जो उन्होंने मेरे को कम समय के अंदर ये जो जिम्मेदारी सौंपी थी उसको मैंने अपने बखूबी निभाने की कोशिश की थी। सर्वप्रथम तो मैं जो हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर शरदजीत थानवी सर, न्यूरो सर्जन एमडी हॉस्पिटल, उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। कल मैंने उनको सिर्फ एक छोटे सा निवेदन किया था, जिस समय वो ऑपरेशन कर रहे थे, बाहर आए और उनको मैंने ये रिक्वेस्ट की सर एक छोटा सा कार्यक्रम है तो आपकी उपस्थिति हमारे लिए एक मैसेज जाएगी, तो उन्होंने सहज अपनी अनुमति स्वीकार की। इसलिए मैं उनका तहे दिल से सर कोटि कोटि आभार प्रकट करता हूं सर, क्योंकि डॉक्टर्स का जो कार्य है वो हम बखूबी अच्छी तरह से जानते हैं कि उनको कितना टाइम मिलता है और किन परिस्थितियों में वो यहाँ पे आके हमारे कार्यक्रम में पहुंचते हैं। मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा मेरे बड़े बाबा दिलावर सिंह जी का, जो राजस्थान के अंदर अपनी पूरी छवि के अंदर एक अपना बेदाग और एक अपने जाबाज तरीके से जो गिने जाते हैं और अपने इस कार्यशैली की वजह से हर डिपार्टमेंट में वो जहां पर भी पोस्टेड होते हैं सरकार उनको चला के उनको इनोवेट करती है और उनके जिस वो इलाके में रहते हैं, मेरा ये मानना है और आप इस चीज का खुद रिकॉर्ड चेक कर रहे हैं कि उनके वहां से अपराध ऑटोमेटिक गायब हो जाता है धीरे धीरे। ये पाली में रहे, चाहे जोधपुर रहे, चाहे कहीं पर भी रहे, बड़े इन्होंने अपनी बेदाग छवि के कारण अपराधियों पर पूरा अंकुश पाया है। मैं
विशेष तौर से आभार प्रकट करता हूँ रूप सिंह जी का। कल इनकी रात को ड्यूटी थी वो अजमेर में, उस मेले में रात को 1 बजे मैंने इनको निवेदन किया और ये रात को गाड़ी पता नहीं कैसे पकड़ के जोधपुर पहुंचे हैं, मेरे को भी नहीं पता है। तो इनका तहे दिल से कोटि कोटि अभिनंदन मेरी तरफ से। और विशेष तौर से इनके लिए मैं एक और निवेदन करता हूँ, ये हमारे समय में हैंडबॉल टीम के कैप्टन भी थे हमारे जोधपुर डिस्ट्रिक्ट के। और एक बात है, ऐसे शख्स होंगे पुलिस डिपार्टमेंट में ये जो 24 घंटे हंसते ही रहते हैं, ठीक है ना। भले कैसी परिस्थिति आ जाए, अपराधी हो चाहे हो, घटना क्या हो नहीं हो, चाहे कुछ भी हो जाए। और मैं आभार प्रकट करता हूं हमारे राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष दादू सिंह जी को, जो मेरे भाई भी है और हर समय मेरे से कंधा मिलक कार्य भी करते हैं। उनको मैंने निवेदन किया था कि आप कर, तो उन्होंने कहा कि आपके आदेश की पालना हो जाएगी। मैं विशेष तौर से आभारी हूं मेरी स्टूडेंट का, उमा का, जो अभी इंडिया कैंप के अंदर उसकी ट्रेनिंग भी चल रही है। और मैं आपको बता दूं सर, इसका भी राजस्थान पुलिस में ऐसा ही पद पे चयन भी हो गया था, लेकिन इन्होंने पुलिस ज्वाइन नहीं करते, इन्होंने फॉरेस्ट में, अभी फॉरेस्ट रेंजर के ऊपर इसका इनका अपॉइंटमेंट हो गया है। तो इसलिए इनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। और जैसे मैंने कहा था कुलदीप बैसाला, इनको जब भी कहो तो कोई चीज का मना नहीं है, मेरा स्टूडेंट ही है हैंडबॉल का। और हमारे वाइस प्रिंसिपल ओम सिंह जी का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि जब भी ऐसे कोई कार्यक्रम होते हैं तो वो अपनी तरफ से पूरी उनकी सहमति रहती है हर कार्यक्रम में। विशेष तौर से जो भी आप लोग आज अगर 3 दिन से ड्रिल की प्रैक्टिस कर रहे थे, वो आप, मेरा पर्सनल आपके लिए बहुत बहुत साधुवाद और दिल से आपको शुभकामना है। और इस पूरे कार्यक्रम के अंदर जो मेरे स्टाफ है, कुली के जो मेरे सीनियर है, जो मेरे कंधे से कंधा मिला के खड़े थे साथ में, उस पूरे स्टाफ का भी तहे दिल से शुक्रियागुजार। और विशेष तौर से शहीद भगत सिंह के जो भी हमारा दल है उसके लिए, तो क्योंकि मैंने उनको देखा, बारीकी से देखा कि उन्होंने किस बारीकी से पिछले 2 दिन से वो काम कर रहे थे, तो इसलिए भी उनका तहे दिल से बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करे। क्या कमी रह गई देखे और सुधार करे। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। A very warm good morning to beautiful audience present here. I Anmol Pathak, आदरणीय सम्मानित मंच, कॉलेज से पढ़ा हो, वहां एक बार आने का उसको मौका मिले, ये सबसे बड़ी खुशी होती है। और अभी मैडम ने बताया कि स्पोर्ट्स, हम बहुत लकी हैं क्योंकि हम स्पोर्ट्स प्लेयर हैं। हर इंसान की एक पहली नीड होती है स्वस्थ शरीर, जो हम लोग स्पोर्ट्स प्लेयर सब स्वस्थ शरीर के लिए ही खेलते हैं। और खिलाड़ी कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, सब खिलाड़ी होते हैं। पर जब जो कोई मेहनत दिल से करता है उसे रिजल्ट की तो चिंता नहीं होती, क्योंकि रिजल्ट हमारी मेहनत पे डिपेंड करता है कि हम मेहनत कितनी 100% देते हैं मेहनत करने में या उसमें चोरी करते हैं। तो हमें 100% रिजल्ट के लिए मेहनत अवश्य करनी चाहिए। जिस तरह से हमने अभी देखा कि आप मार्च पास्ट कर रहे थे, बहुत अच्छे तरीके से प्रदर्शन किया, वैसे ही अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से मेहनत करें किसी भी अचीवमेंट के लिए। और थैंक्स टू ऑल, और बहुत बहुत धन्यवाद सर का कि आपने हमें यहाँ बुलाया और हमें बहुत अच्छा लगा। और इतनी मेहनत करी मिस्टर सोडा सर ने, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। first of all, thank you so much, ma'am, for your opinion. Now, I would like to explain significance of handball. Handball originated in Europe, first appeared in Olympics 1936, Berlin Games as an outdoor sports. Benefit of handball is health and fitness. It develops agility of hand, feet with the sudden changes to place, direction and required. Boost the body flexibility, improve your mental focus.
अपने उद्बोधन के लिए मंच पर पधारें। माँ सरस्वती के चरणों में नमन और जो मुख्य अतिथि उन सबको मेरा नमन। मैं आपका आभारी रहूंगा। हेलो। अपने उद्बोधन के लिए मंच पर पधारें। रूप सिंह जी कुंभावत, आरपीएस, मेरे क्लास में। डॉक्टर साहब, आपका जो ध्येय वाक्य है, मोटो आरोग्य क्या मूल ऐसा करके जो भी तो पहला सुख निरोगी काया, और आपको इसी फिजिकल एजुकेशन के साथ साथ ये मिल रहा है, तो आप इसका अच्छे से खुद भी स्वस्थ रहें और आप फिजिकल टीचर बने तो स्कूल में भी सभी विद्यार्थियों को, और यहाँ तक कि और प्रयास करें उनके पेरेंट्स को भी कहें वो भी फिट रहें। पेरेंट्स मीटिंग में ये आप भी अपनी एक उपस्थिति जरूर दर्ज कराएं। कभी केमिस्ट्री के सर, कभी मैथ्स के सर, कभी इंग्लिश के सर बोलते हैं कि आपका बच्चा इसमें वीक है, आप बोले आपका बच्चा फिजिकल में वीक है, और आप भी अपने इस स्वास्थ्य पे ध्यान दें। पेरेंट्स आए, कोई मोटे हो कोई कैसे हो, तो थोड़ा थोड़ा आप भी उनको बोले और बच्चों को बताएगा, आपके मम्मी पापा से कहें कि वो अपनी फिटनेस पे ध्यान दें, क्योंकि ऐसे घरों में सभी के सिंपल सी है। हम अपने जैसे मैं श्रीमती जी से कहूँ कि आप वॉक कीजिए तो मेरी बात इतना असर नहीं करती है, और मेरा बच्चा बोले तो बहुत ज्यादा असर करता है। तो बच्चा या बच्ची का कहने पे पेरेंट्स पे ज्यादा प्रभाव पड़ता है, दादा दादी, नाना नानी, अंकल आंटी सब पे। तो आप एक तो ये, और दूसरा बच्चे सबसे ज्यादा स्कूल में बच्चों के प्रिय हमेशा फिजिकल टीचर होते हैं। ज्यादातर एवरेज, मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ, एवरेज स्टूडेंट ज्यादातर एवरेज स्टूडेंट होते हैं, कोई ब्रिलियंट होते हैं, उनके कोई केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश वो सर आइडियल होते हैं। बाकी लोगों के सभी के फिजिकल एजुकेशन के जो सर होते हैं वो आइडियल होते हैं, और पूरी स्कूल में डिसिप्लिन वही बना के रखते हैं, डर उन्हीं से लगता है। तो आप जरूर उनके मन में भय रखें, पर विश्वास भी रखें कि ये सर हमारे साथ है, जो हमारा पुलिस का ध्येय वाक्य है कि अपराधियों में डर और आमजन में विश्वास। तो आप जो स्कूल में नोटोरियस है वो आपसे डरे, और बाकी जितने भी विद्यार्थी हैं वो आप पे विश्वास रखें कि ये सर हमारे साथ हैं। कोई भी ऐसी चीज होगी तो हम फिजिकल एजुकेशन जो टीचर सर है, पीटी सर, उनको बता देंगे। और मैं ऐसे तो इस आपके टाइम ज्यादा हो रहा है, धूप है, शायद गेम्स भी स्टार्ट होना है, पर मैं जब पढ़ता था तो मेरी इच्छा थी कि मैं फिजिकल टीचर बनूं। घर वालों ने उस समय मेरे को बीएड करवाई, मैंने बीएड करी, बाद में सब इंस्पेक्टर बनते बनते अभी आरपीएस बन गए। पर जब पढ़ रहे थे, जब इच्छा ये थी फिजिकल टीचर बनेंगे, क्योंकि टीचर मेरे को स्कूल में जब भी हम जाते तो वही लगते सबसे पहले आना, क्योंकि प्रेयर से पहले फिजिकल टीचर मिलते हैं आपको। और बच्चे अरे पीटी सर आगे, तो दौड़ के हम खड़े होना, जो छोटी मोटी चीज है उनका हमारे ऊपर बहुत प्रभाव रहता था। और एक छुट्टी होने के बाद भी जैसे ही हुर्रे ये वो घंटी बजी, मस्ती होती, फिजिकल सर दिखे, पीटी सर दिखे, एकदम वापिस चुपचाप टप टप सीधे से चलते। तो सबसे पहले आना और सबसे लास्ट में जाना। जॉब थैंकलेस है, बच्चा मेरिट में आएगा, प्रिंसिपल सर को मिलेगा, जैसे आपके वाइस प्रिंसिपल साहब है या जो भी आपके स्कूल के प्रिंसिपल है, उनको आपके बच्चे इतने मेरिट में आए ये वो, पर जो नींव की ईंट है, रीढ़ की हड्डी है, वो फिजिकल टीचर होते हैं, वो होते हैं। जॉब आपका ऐसा है, ज्यादा हाईलाइट नहीं होता है, ज्यादा नहीं आते हैं सामने, पर वास्तविकता में बच्चों के स्वास्थ्य के निर्माण में, चरित्र के निर्माण में, आगे बढ़ने में जो नींव की ईंट होते हैं वो फिजिकल टीचर होते हैं। तो आप ये बखूबी भूमिका निभाएंगे। हमारे भी पीटी सर है वो हमेशा आदरणीय और आदर्श रहे हैं, तो आप भी बहुत अच्छे विद्यार्थियों के अच्छे बनेंगे, आदर्श बनेंगे। और मैं सोडा सर के साथ खेला हुआ हूं, तो इनके एक ऐसे भी ये समाज सेवी एक तरह से, क्या बोले, कोई भी कभी कहे, मैं बांसवाड़ा था तो भी यहाँ से कोई एक फिरोज जी थे, एक और चौधरी सर थे, उनके वहाँ एग्जाम था, तो बोला अरे रीट का एग्जाम है रूप सिंह जी, ये दो मेरे मिलने वाले हैं, इनका रहना खाना, एग्जाम सेंटर जाना वापिस छोड़ना,
ये आप जानो, आपका काम जाने। बस ये हर टाइम कोई न कोई कॉल आता है तो मतलब कोई जिम्मेदारी है, कोई काम देंगे, ये पक्का होता है। पर ये है कि ये अपने लिए कम, औरों के लिए ज्यादा। ये मैं जब कॉलेज में था, जब भी हैंडबॉल टीम में हमारी पूरी टीम, हम थोड़े ज्यादा स्वार्थी थे। दूध मिल जाए इसके हिस्से का ले लूं, ये खा लूं पी लूं, ये अपने हिस्से का मेरे को दे दिया करते थे। तो ये आज भी दुबले रह गए, मैं मोटा हो गया। चलो सभी, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। मैंने आपका टाइम लिया, आपके उज्जवल भविष्य की आप सभी को एक बार और ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे दादू सिंह जी राठौड़ साहब से, राजस्थान एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी है और दबंगगिरी से अपना कार्य करते हैं और कई मुद्दों के ऊपर इन्होंने जनहित याचिकाओं से माध्यम से भी इन्होंने अपना कार्य किया है। मां भारती के चरणों में वंदन। आज के इस गरिमामय कार्यक्रम में मंचस्थ विराजमान हमारे आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत, इस विद्यालय के प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल श्री ओम सिंह जी राजपुरी साहब, मेरे प्रिय भ्राता सोडा साहब और मेरे सामने विराजमान आने वाले युग की वर्तमान युवा तरुणाई, जिसके ऊपर देश के भावी विकास का जिम्मा आने वाला है। स्पोर्ट्स हमारी स्कूल या कॉलेज या एक अचीवमेंट तक का हिस्सा ना बनाए। मैं हॉकी का प्लेयर था, मैंने नेशनल हॉकी खेला, यूनिवर्सिटी से प्रतिनिधित्व किया है। और जब मैं हॉकी खेलता था तो मुझे पता है, जब थोड़ा सा कि आपके स्टैमिना का गेम मेंटल टफनेस से बढ़ती है। आपकी मेंटल टफनेस जितनी ज्यादा होगी, आपके अंदर इच्छा शक्ति जितना ज्यादा होगी, उतना ही आप आगे बढ़ते जाओगे। तो फिजिकल फिटनेस तो जरूरी है, पर मेंटली भी टफ करो, रिपीटेशन करो कोई चीज का, तो आप उस चीज को मेंटली आप ब्रेन को यूज कर। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद भूपेंद्र जी, बहुत बहुत साधुवाद, आपने मेरे को बुलाया बहुत, और सभी चिकित्सकों और यहाँ के चिकित्सक सभी शिक्षकों का बहुत धन्यवाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर। ये हमारे जितने भी बैठे नहीं है सबका इलाज करने वाले हैं और आज अपने सबके लिए एक बड़े सौभाग्य की बात है कि आज अपने बीच में डॉक्टर भी अवेलेबल है, पुलिस प्रशासन भी अवेलेबल है, एडवोकेट भी अवेलेबल है और इंटरनेशनल हैंडबॉल के प्लेयर भी अवेलेबल हैं। जब चारों शक्तियां मिलती है तो एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण होता है। तो सर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं हमारे उप प्राचार्य का हो चाहे प्राचार्य का हो, उनका ओम सिंह जी राजपुरी से अनुरोध करूंगा कि वो धन्यवाद ज्ञापित करें। उससे पहले सर जो इंटरमूल प्रभारी है सागर जी, वो 1 मिनट। सभी को नमस्कार। आए हुए सभी अतिथियों का स्वागत। वैसे तो मुझे बुलाया गया है जो मैच है उनके बारे में बताने के लिए, लेकिन ये सभी अतिथि महान है, बहुत कुछ है इनके बारे में सुना बहुत। पर्टिकुलरली मैं एक अतिथि को बहुत विशेष तरीके से जानता हूँ जो आते ही रुके थे मुझे देखकर, वो है डॉक्टर थानवी साहब। ये 2 बंधु है, शैलेश थानवी साहब और शैलेंद्र जी थानवी साहब। इन दोनों ने मेरे भाई को नया जीवन दिया था 2011 में, और ये वाकई में बहुत ग्रेट पर्सनैलिटी है। मैं इनका दिल से आभार चाहता हूँ। और अभी जो आपका पहला मैच है मेजर ध्यानचंद वर्सेज महाराणा प्रताप हाउस बॉयज, और गर्ल्स में है सुभाष चंद्र बोस हाउस वर्सेज भगत सिंह हाउस। थैंक यू। ओम सिंह जी राजपुरोहित के उद्बोधन के बाद में दोनों टीमें जल्दी तैयार हो जाएगी, क्योंकि अतिथियों को भी कोई कार्य की वजह से निकलना पड़ेगा। तो आपसे अनुरोध है कि आदरणीय ओम जी साहब का उद्बोधन के लिए बता रहे हैं। शहीद भगत सिंह हाउस
की मेजबानी में आयोजित हैंडबॉल इंटर हाउस टूर्नामेंट क्लोजिंग सेरेमनी पर हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान है राजस्थान के जाने माने न्यूरोसर्जन, हेड ऑफ डिपार्टमेंट आदरणीय डॉक्टर सरोज जी थानवी साहब। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं वरिष्ठ पुलिस अधिकारी आदरणीय देरावर सिंह जी साहब, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी आदरणीय रूप सिंह जी साहब और जोधपुर के जाने माने धाराशास्त्री और सभी धाराशास्त्रियों के अध्यक्ष नाथू सिंह जी साहब, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हैंडबॉल खिलाड़ी जिन्होंने जोधपुर का नाम रोशन किया और हमारे यहीं की पूर्व छात्रा रही है आदरणीय उमा जी और कुलदीप सिंह जी, शहीद भगत सिंह हाउस के इंचार्ज भूपेंद्र सिंह जी सोडा, मेरे सभी विद्वान साथियों और प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा जो ये कार्यक्रम है वैसे तो रूटीन का कार्यक्रम है। हम प्रतिवर्ष ऐसे अनेक कार्यक्रम करते हैं, लेकिन इस कार्यक्रम के लिए आपने जो मेहनत की है, जो आपने निष्ठा का प्रदर्शन किया है, जो आपने अपने सारे संसाधन इस कार्यक्रम को अच्छा बनाने में झोंक दिए हैं, इसके लिए मैं भगत सिंह हाउस और उनके इंचार्ज डॉक्टर भूपेंद्र सिंह जी सोडा को धन्यवाद देता हूं और मेरे स्टाफ के सभी साथियों को भी पूरा धन्यवाद देता हूं कि आपने दिन रात साथ रहकर आपने यही सोचा कि ये भगत सिंह जो हाउस है ये हमारे ही हाउस है, ये सोच के आपने पूरी मेहनत की, इस कार्यक्रम को इतना सफल बनाया। स्टाफ के सभी साथियों का मैं आभार प्रकट करता हूं। मेरे विद्यार्थियों को भी मैं धन्यवाद देता हूं और आगे के लिए भी कहता हूं कि आगे और ऐसे कार्यक्रम होंगे। आज आप जो ये परेड कर रहे थे, लेकिन आपके सामने आज दो सिंघम बैठे हैं, तो इनसे भी आप कोई प्रेरणा लेके और आगे का भी सोचे तो कोई बुरी बात नहीं होगी। आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए। विवेकानंद जी ने बहुत छोटा सा कोटेशन दिया था, थिंक बिग। आदमी को हमेशा बड़ा सोचना चाहिए, ठीक है। तो आप भी इन अधिकारियों से प्रेरणा लेवे और प्रयास करें कि आप भी अच्छे अधिकारी। अनुरोध है कि अभी बच्चों की कोई डिमांड आई थी, वो कह रहे हैं कि सब पुलिस डिपार्टमेंट भी है, डॉक्टर्स भी है, एडवोकेट भी है, कई ऐसी कोई स्थिति आ जाए तो हम आपके आगे अपना कॉलेज का नाम ले तो थोड़ा उस समय आप लोग हमें रिलैक्स प्रदान करें। तो ध्यान से दुआ करते हैं आप। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे मुख्य अतिथि महोदय से कि जो हमारी आज एक ग्रुप का लीडर थी देविका राठौड़, इसका मालार्पण करके आप थोड़ा सा इसका हौसला अफजाई करें। जाओ तुम जाओ। हाँ सर, मुख्य अतिथि, हाँ कोई बात नहीं सर, बहुत सर, अरे एक ही बात है सर। हाँ वो पहना दे। बना दो चलो। एक मेरा आप सबसे अनुरोध है कि जो जहां पे स्टैंड पे बैठे हैं ना, वो ग्रुप है कि यहाँ से खड़े होकर अपने ग्रुप के साथ में खड़ा हो जाए और सभी अतिथियों से निवेदन है कि एक एक करके आप स्टैंड के आगे पधारे और ग्रुप के साथ इनका क्या फोटोग्राफ हो जाएगा, ये बहुत अच्छा रहेगा इनके लिए। सभी ग्रुप के साथ में अपने और जो उनके इंचार्ज है वो भी साथ में पधारे प्लीज। धन्यवाद सर सबको। सभी अपने फ्लैग के साथ पधारे, फ्लैग के साथ। कैप्टन के साथ मुख्य अतिथि का परिचय करवाएं सभी खिलाड़ी।
ताली तो बजा दो। आगे आगे आता केतून बेडवल बसतो आता तोही फिरलो मुख्य अतिथि खिलाड़ियों के साथ इंट्रोडक्शन करते हुए दोनों टीमों के कैप्टन रेफरी के पास आ जाए और टॉस करवाए। ठीक है मैं अभी भेज रहा हूँ। फॉर्मेशन का भिजवाए अंदर। अच्छा चलो नहीं मेरे को आइडिया नहीं था कहाँ से क्या भगत सिंह ग्रुप के साधन के डेमो के लिए सबसे गोचा रख दे।